Congress party would certainly have to have a relook on this issue. ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है, जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म कर दिया। आने वाली 5 अगस्त को इस फैसले के 2 साल भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन आज अचानक से ट्विटर पर आर्टिकल 370 ट्रेंड करने लगा और इसके थोड़ी ही देर बाद ट्विटर पर दिग्विजय सिंह भी ट्रेंड करने लगे। इसके पीछे की वजह थी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक वायरल बयान जिसे उन्होंने कथित तौर पर क्लब हाउस चैट के दौरान दिया था। बीजेपी नेता और आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो रिलीज किया, जिससे सियासी भूचाल मच गया। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में हिस्सा लिया था। इस चैट में एक पाकिस्तानी पत्रकार भी शामिल था। एक सवाल के जवाब में दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनना और आर्टिकल 370 हटाने का निर्णय बेहद दुखद है और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने पर इस फैसले पर निश्चित रूप से पुनर्विचार करेगी। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. दिग्विजय सिंह का यह बयान वायरल होते ही बीजेपी कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमलावर हो गई। बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने ट्वीट कर दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्लब हाउस चैट लीक होने के बाद दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी का संदेश पाकिस्तान तक पहुंचा दिया है। कांग्रेस कश्मीर को हथियाने में पाकिस्तान की मदद करेगी। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दिग्विजय सिंह के ऊपर बड़ा हमला किया और कहा कि कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी। कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है, जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी जवाब दो, देश आपसे जवाब चाहता है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। बंधुगण, इस क्लब हाउस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान का एक पत्रकार, पाकिस्तान का एक जर्नलिस्ट किस प्रकार से मोदी जी के हटने के बाद भारत की सत्ता क्या होगा, भारत के सत्ता का पॉलिसी कैसा होगा, कश्मीर पॉलिसी कैसा होगा, इस पर सवाल पूछता है। हमारे यहां सरकार कब परिवर्तित होगी, कैसे परिवर्तित होगी, इसमें आपको नाक घुसाने की आवश्यकता क्या है? इस विषय में आपको व्यक्तिगत रूप से इंटरफियर करने की आवश्यकता क्या है? आप तो पाकिस्तानी हैं। मगर नहीं, दिग्विजय सिंह जी ने धन्यवाद देते हैं, थैंक यू। थैंक यू कहने के बाद दिग्विजय सिंह जी ओब्लाइज करते हैं और उत्तर देते हैं कि अगर मोदी जी हट जाते हैं सत्ता से तो जो कश्मीर पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत कांग्रेस की जो सरकार आएगी वो आर्टिकल 370 को फिर से रिवोक कर देगी, अर्थात आर्टिकल 370 को 370 को जम्मू कश्मीर में पुनः स्थापित करेगी। आप सोचिए जरा, ये दो चीजें दर्शाता है।
एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान वायरल होने के बाद ट्विटर की जनता भी कहां पीछे रहने वाली थी, वो भी तुरंत एक्टिव हो गई। राकेश मांझी लिखते हैं, दिग्विजय सिंह को सभी जानते हैं कि वो क्या है, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन, पाकिस्तान का दलाल। मनीष शर्मा लिखते हैं, डूब के मर जाना चाहिए कांग्रेसियों को, जिस मिट्टी का नमक खाते हैं उसी से गद्दारी करते हैं, ये कांग्रेस के नेता हैं। दिग्विजय सिंह जो क्लब हाउस चैट में पाकिस्तान को आश्वासन दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो कश्मीर से 370 हटाने के फैसले पर पुनर्विचार होगा। विनोद कुमार कहते हैं, दिग्विजय सिंह के बयान ने फिर बता दिया है कि कांग्रेस पाकिस्तान परस्त है और राष्ट्र विरोधी। पता नहीं क्या कारण है कि कांग्रेसी हमेशा पाकिस्तान का ही समर्थन करते हैं। सभी देशवासियों को कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य भारत का हित नहीं, भारत की बर्बादी है। तो ऐसे में ये साफ नजर आ रहा है कि दिग्विजय सिंह के इस वायरल ऑडियो ने सियासी अखाड़े में भूकंप मचा दिया है और अब सोशल मीडिया पर लगातार वार पलटवार हो रहे हैं। हालांकि दिग्विजय सिंह ने अपने वायरल ऑडियो पर सफाई देते हुए कहा कि अनपढ़ लोगों की जमात को शेल और कंसीडर में फर्क समझ नहीं आता। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस वायरल ऑडियो का ये सियासी तूफान आखिर कब थमता है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।